दांत के आभूषण में हो गया चूप और रखन, चूप और ओके क्या? उसके बाद नंबर 2 क्या था? किसके आभूषण? कमर के आभूषण में कौन कौन सा है? नंबर 1 कंदोरी और हाँ, ओके ओके। फिर नंबर 3 पे सीस के आभूषण में और मेहमंद। बहुत जबरदस्त, बहुत जॉब की बहुत जरूरत है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। गरीब हो क्या? बहुत इतनी मेहनत तो कोई नहीं करता। तीसरे नंबर पे किसके आभूषण? नाक के आभूषण में नंबर 1 और लटकन। क्लियर क्या? हाँ, और बहुत अच्छे। और पैर के, रुक जाओ, पैर के मैं बताऊंगा। सबसे बड़े अंगूठे में फोल्डरी क्या? डायरेक्टर सर जबरदस्त। फोल्डरी कौन सा? और सबसे छोटी उंगली में कौन सा? कौन सा? इसका मतलब समझ में तो आया आपको मेरा पढ़ाना? सर आप कर लिया थे सर? गलत है। अच्छा डेमो है क्या? अच्छा डेमो, अच्छा पढ़ाओ, ठीक है। और उसके बाद बिछिया और अच्छा 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 ठीक है। और पैर के, पैर के आभूषण में पैर के लाइव नंबर 1। हाँ हाँ ठीक है। कुछ नहीं बिगड़ा सर, अभी तक कल पहली क्लास थी ना। आज अपन पढ़ रहे हैं नेक्स्ट पे गले के हो गए। गले में कुछ रह गए थे, गले में कुछ रह गए थे, गले में कुछ रह गए थे सर। गले में एक हार देखो, एक तो हार कौन सा? हार, और एक है माला। देखो चंद्रहार, चंदनहार, और एक है माला में मटर माला, वरमाला, हंसहार, रानी हार। क्लियर क्या? ये लिख लिया? अच्छा अच्छा समझ। ये हार उसमें लिखा है ना गले के में। गले में एक तरफ तो हार लिखना है। हार कौन कौन सा होता है? एक तो चंद्रहार है सर, एक चंदन हार है, एक हंस हार है, और एक रानी हार है। ओके सर। उसके बाद माला कौन सा? माला भी गले में पहनते हैं सर जी। तो माला में मटर माला हो गया और वरमाला हो गया। ओके सर। कंठमाला और वरमाला भी लिख लो। कंठमाला और कौन सी माला? वरमाला। वर, वरमाला तो होगी ना। कंठमाला, वरमाला जानते हो कि नहीं जानते? आगे लिखो सर नेक्स्ट। यहां तक क्लियर ना? अब सर पूछूंगा मैं यहां बुला बुला के। आगे लिखो नेक्स्ट, बिल्कुल आराम से। आगे लिखो धीरे धीरे आराम से। हाथ की अंगुली की आभूषण, यहां से समझ में आएगा आपको अब। हाथ की अंगुली की आभूषण, हाथ की अंगुली की आभूषण। हाथ की किसके आभूषण? हाथ की अंगुली के आभूषण में लिखो, पीला लाइन लिखना, जीवन एक छल्ला है। जीवन एक छल्ला है। जीवन एक क्या है? 80 वर्ष की अवस्था में जीवन एक छल्ला है। 80 वर्ष की अवस्था में
80 वर्ष की अवस्था में जब व्यक्ति का दम निकलता है, जब व्यक्ति का दम निकलता है तो लोग आंख मूंद कर 80, क्या लिखा, जीवन एक छल्ला है, 80 वर्ष की अवस्था में, जब व्यक्ति का दम निकलता है, जब व्यक्ति का क्या निकलता है, दम निकलता है, तो लोग तो लोग तो लोग आंख मूंद कर हाथों से हाथों से बीठी और अंगूठी निकाल लेते हैं, बीठी और अंगूठी निकाल लेते हैं। देखो, अंडरलाइन करो, जीवन क्या लिखा है आपने, जीवन एक छल्ला, छल्ला को अंडरलाइन करो। उसके बाद क्या था, 80 को अंडरलाइन करो। 80 वर्ष की अवस्था में जो व्यक्ति क्या निकलता है, दम निकलता है, दम को अंडरलाइन करो। तो लोग क्या मूंद कर, मूंद को अंडरलाइन करो, और फिर हाथों से, हाथों को अंडरलाइन करो, हाथों को, फिर बीठी और अंगूठी को अंडरलाइन करो। बीठी और किसको अंडरलाइन करो, देखो कौन कौन से आभूषण हो गए बताओ, सुन लो पहले, बड़े आराम तसल्ली से मैं पूछूंगा फिर सर। देखो, जीवन एक छल्ला, किसके आभूषण पड़ रहे हैं, हाथ के, ये लाइन लिख ली ना आपने, तो हाथ के आभूषण नंबर 1 लिखा छल्ला, कौन सा हो गया, जीवन एक छल्ला है, छल्ला हो गया, उंगली में छल्ला। 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति का दम निकलता है, तो 80 से हो गया अरसी, कौन सा, अरसी हो गया। 80 वर्ष की लिखना नहीं अभी, 80 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति का क्या निकलता है, जब दम निकलता है, दम से हो गया दमना, दम से क्या हो गया, दमना, दम से हो गया दमना। फिर हाथों से क्या हो गया, हाथों से बताओ, हाथों से हो गया हथपान, कौन सा पान, हथपान हो गया। बीठी से बीठी, बीठी से क्या हो गया, बीठी हो गया, बीठी से, और अंगूठी से हो गया अंगूठी, अंगूठी से क्या हो गया, लिखो तो, मूंद से मुंदड़ी, मुंदड़ी बनाई फिरे, मूंद कहां गया, अब मैंने लिखा नहीं था, हाँ, मूंद से हो गया मुंदड़ी, मुंदड़ी। बस सर आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, अब बता देना धीरे धीरे ना, आराम से। देखो, जीवन एक छल्ला है, छल्ला से छल्ला हो गया नंबर 1, नंबर 2 80 से अरसी, 80 से क्या हो गया, फिर जीवन एक छल्ला है, 80 वर्ष की अवस्था में जब व्यक्ति का दम निकलता है, दम से हो गया दमना, क्या हो गया, तो लोग आंख मूंद कर, मूंद से हो गया मुंदड़ी, हाथों से बीठी और अंगूठी निकाल लेते हैं। ओके, क्या कहां के आभूषण हो गए, हाथ के। आगे लिखो नेक्स्ट, हाथ की कलाई के आभूषण, हाथ की कलाई के आभूषण, हाथ की कलाई के आभूषण, किसके आभूषण, हाथ की कलाई के आभूषण, दो तो बता दोगे ना गुड़िया, दो तो बता दो कोई तो, नहीं वैसे सिंपल सिंपल से बताओ, तो हाथ फूल तो बहुत टफ है ना, कड़ा और चूड़ी और, चंद्रमान को पूरी नॉलेज है, बोलो चूड़ी, बोलो चूड़ी, लिखना नहीं है, देखो मजी लो, बोलो चूड़ी, और ये चूड़ा, चूड़ी और, एक हाथ में पहन सकते हैं, चूड़ी और चूड़ा दोनों पहन सकते हैं ना,
टच कर रहे हैं एक दूसरे, चूड़ा और चूड़ी एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस हाथ में। चूड़ी और चूड़ा, चूड़ी और चूड़ा जब टच कर रहे हैं एक दूसरे को तो 3 तो लड़की हो गई। बोलो नौगरी, बोलो नौगरी, कांकणी, कांकणी और बगड़ी। नौगरी, कांकणी और 3 तो लड़की हो गई। आराम तसल्ली पढ़ रहे हैं। चूड़ा और चूड़ी हाथ में पहनते हैं सर, पहनते ना, चूड़ा और चूड़ी हाथ में पहनते हैं। तो चूड़ा और चूड़ी आपस में एक दूसरे को दोस्ती हुई, फ्रेंडशिप हुई, शादी हुई, कुछ भी हुआ, 3 तो लड़की हुई। लड़की के नाम है तेज, बोलो एटीट्यूड मत रहे, बोलो नौगरी, कांकणी और बगड़ी। नौगरी, कांकणी और 3 लड़के हुए। बोलो कड़ा, बोलो कड़ा, बोलो कड़ा। गजरा तो तुमने यहां पहना था ना, गजरा हाथों में पहनते कि नहीं पहनते? पहनते ना गजरा। गजरा क्या? और चांटा, चांटा भी आभूषण है सर, है ना? चांटा भी क्या है? आभूषण है। और ये राखी और मोली, राखी और मोली, राखी और क्या? तैयारी का स्तर ये होना चाहिए सर कि पूरा पढ़ा दे हम, कि दूसरे की तैयारी हम पढ़ा सकते हैं ऐसे, ये तैयारी हो सकती होनी चाहिए। राजस्थान जी कैसे मुंह से बोलो आप कि भगवान सिलेक्शन देना पड़ेगा तुझे, टॉप 10 में लाना पड़ेगा हमें। लड़की का क्या क्या नाम? तेज बोलो। नहीं नहीं, लड़के लड़की का, लड़के लड़की का। चूड़ा और चूड़ी, चूड़ा और चूड़ा और चूड़ा और 3 लड़की हुई। नौगरी, कांकड़ी और बगड़ी, बोलो बगड़ी। नौगरी, कांकड़ी और लड़की क्या क्या नाम है? नौगरी, कांकड़ी और नौगरी, कांकड़ी और नौगरी, कांकड़ी और 3 लड़के हुए। कौन कौन से? क्लियर क्या? उसके बाद राखी और मोली, राखी और लिख लो तो सर अपने हिसाब से, कैसे जैसे आप लिखना चाहो, चाहे नंबरिंग ऐसे कर लो, 5 6 7। यही थोड़ा टफ है मामला है इसका, बाकी तो सरल है आगे तो, है ना? इसका मामला थोड़ा टफ है आभूषणों का ही। आभूषण फिर तो फास्ट से फास्ट चलेंगे, है ना? क्या क्या नाम थे लड़की लड़की के? चूड़ा और 3 लड़कियां कौन कौन हुई? जो जितना तेज बोलेगा उतना याद होगा उसको। बोलो नंबर 1 नौकरी, कांकड़ी और फिर 3 लड़के, और फिर राखी और मोली, राखी और राखी और कोई ऐसा बब्बर शेर या शेरनी है जिसको अब तक के पूरे आभूषण याद हैं? है तुमको सबको याद है? एक आदमी में, है ना? बताओ दांत के। अब भी वहां स्टिच करा के आ जाओ, तुम्हें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इतना पढ़ाने बच्चे को पढ़ाते हैं 3री क्लास के को। दांत क्या कौन कौन से हैं? चुप और चुप और फिर कमर के कौन कौन से हैं? जंजीर। क्लियर क्या? और फिर शीश के। आगे लिखो तो फिर सर बाजू के आभूषण, बाजू के आभूषण कौन से आभूषण? बाजू के आभूषण। ऐसे सर एक तो सर का फर्स्ट डे कल, और किसका फर्स्ट डे जो कल नहीं आया था? अच्छा सर जी आप क्यों नहीं आए सर जी? सर जी क्यों नहीं आए सर जी? अच्छा रेगुलर आया करो सर, ऐसे काम करने चलेगा सर। है सर जी? अच्छा बरमाला पहनवाने गया था। अरे खुद पहनने गए थे या पहनवाने गए थे? पहनवाने गए थे। बाजू के आभूषण कौन से आभूषण? बाजू के लिए एक तो तुम बता सकते हो आराम से। बाजू बंद कौन सा? ये लड़की आईपीएस बनेगी पक्का, कंप्यूटर तो उसकी सीडी है, बहुत मेहनत कर रही है। बाजू बंद और
भुजबंद, बाजूबंद और गांवों में पहनते हैं टड्डा टड्डे, टड्डा और बट्ठे। भरतपुर अलवर का है कोई? लिखो बाजू के आभूषण, लिखो बाजूबंद भुजबंद, बाजूबंद भुजबंद। फिर है टड्डे, टड्डा और बट्ठे, टड्डे टड्डा और बट्ठे। ओके क्या? टड्डे टड्डा और बट्ठे। बस हो गया काम सर, खत्म है अब आभूषण। अब कोई जगह बची नहीं? बताओ कोई बची हो तो बता। कान क्या, कान के आभूषण बता दिए थे यार, नहीं बताए थे कान के? बता दिए थे सर। कान की आभूषण, कान के आभूषण में बेटा, कान के आभूषण में कोई ट्रिक नहीं है बेटा, ये एकमात्र ऐसा आभूषण है जिसकी कोई ट्रिक नहीं है। क्लियर क्या? तो इसको एक को तो याद कर सकते हो ना। दांत के आभूषण, तेज बोल, चुप। और कमर के में, तुमको एटीट्यूड तो है, थोड़ा घमंड तो है तुमको, या तो खूबसूरती का होगा। नहीं मैंने देखा खूबसूरत बैच है, अच्छा बैच है ये, थोड़ा वीआईपी स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। वहां तो मिराज खा के बैठे हैं सेकंड गियर से थर्ड गियर में, तो है ना, यहाँ थोड़ा स्टैंड तो इसका। तो आप वो गाना गाना है एटीट्यूड, मास्क मास्क हटा दो, बोलो मेरा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, बरेली के बाजार में। तो झुमका देख तो जानते हो आप सब। कान के आभूषण में, किसके आभूषण में? कान के आभूषण नंबर 1 तो है झुमका। कौन सा मैडम? एक आपको बताना पड़ेगा, एक तो झुमका, लिखना नहीं अभी कुछ भी। एक तो झुमका हो गया, और नहीं वैसे सरल सा बताओ, ऐसा लटकन फटकन वो सरल में। बाली, कौन सा बाली? कौन सा बाली? झुमका गिरा रे बरेली, एक बार बोल दो इस गाने को, आप गा दो, बोलो मेरा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, बरेली के। अब मैडम वो लड़की, या तो कोई शहर की लड़की हो भाई जिसके कोई फर्क नहीं पड़े, आप जैसी हो कोई जिसकी झुमका गिरे कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक हमारे गांव में तो इस चीज हो जाएगी, सासू इस चीज कर देगी झुमका गिरने पे, है ना। झुमका गिरने से तो मामला तगड़ा हो जाएगा सर, शाम को रोटी नहीं मिलेंगी आपको भी साथ साथ, है ना। तो जिंदगी में क्या जाएगा? भूचाल। क्या जिंदगी में आ जाएगा? भूचाल, बिल्कुल सही बात है। क्या जाएगा? भूचाल आ जाएगा। तो ये हो गया बुचारिया, बुचारिया। क्या हड़बड़ी नहीं करनी सर, लिखो ना मत। मैं बोल रहा हूं मेरा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, बरेली के बाजार में, बरेली के बाजार में गिर गया, स्थिति हो गई। जिंदगी में आएगा भूचाल। कौन सा? कौन सा? आदमी खुश होता है जब अच्छे स्वर होते हैं, या दुखी होता है जब अच्छे स्वर होते हैं? खुश होता है। सुर चेंज हो जाएंगे ना, अभी तो गाड़ी थी मटक मटक के ऐसे झुमका गिरा रे, अब तो सुर चेंज हो जाएंगे, तो हो गया सुरलिया। क्या बोलो? सुरलिया, बोलो सुरलिया। लड़की का नाम क्या था जिसके झुमका गिरा था? नहीं, दामिनी तो वो थी। और वो कौन थी? केवल मेरी बेटियों को बताना है, जो चोरी करती थी। चंपा कली। कौन सी गली? मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा आश्वस्त करता हूं आपको कि आप में से आरएस बनेंगी 2-3 लड़कियां। तुम्हारी मजबूरी है, तुम कंप्यूटर स्टेट क्लियर करी, बहुत अच्छा दिमाग है, बहुत अच्छे दिमाग की धनी है, बहुत अच्छी बात है। उस लड़की का जो नाम है, इसका नाम है छैलकड़ी। कौन सी कड़ी? बोलो छैलकड़ी, तेज बोलो छैलकड़ी। सर जी को समझ आ रहा है? सर जी को देखो, लड़की का झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका हो गया आभूषण, लिखना नहीं है सर कुछ भी। अभी लड़की की जिंदगी में आ गया भूचाल। क्या आ गया? तो बुचारिया हो गया, बोलो बुचारिया। और सुरलिया, सुर चेंज हो गया, सुरलिया। फिर लड़की का नाम क्या था? क्या रे? छैलकड़ी। अब सर एक तो रोना भी अलग अलग तरीके का होता है, हर जिले में लड़कियां अलग अलग टाइप से रोती हैं, अलग अलग टाइप से रोती हैं। यहाँ तो जयपुर में विदा होती हैं, और अपने सर जो विदा होगी तो उसको बारे बारे, अरे बारे जाती है ना जब, यहाँ तो जैसे विदा होगी लड़की तो आज आज से नहीं आते, हस्ती हस्ती जा रही है। यहाँ तो उसको अपन तो सर पटक के आते हैं गाड़ी में, है ना, कि भाई जा तो सर बहुत, तो वो अरे बारे करते। अब ये भी गाँव की ना, तो ये अरे ये करिए अरे बारे, तो एक तो एरन हार हो गया। कौन सा हो गया? अरे बारे से हो गया एरन हार। कौन सा? और बारे कर रही है जब, बारे से हो गया बारेट, बारे से क्या हो गया? दोबारा बोलो, कमर सीधी कर, कॉन्सेंट्रेट करके सुनेगा जब याद होगा। ये बहुत से आभूषण है,
बोलो मेरा झुमका गिरा रे बरेली की बाजार, झुमका गिर गया, झुमका झुमका। जिंदगी में क्या हो गया, क्या गया, भूचाल से बुचारिया हो गया, बुचारिया हो गया। फिर क्या हुआ, सुर चेंज हो गए, सुरलिया। छैलकड़ी लड़की का नाम है, दो प्रकार की इसने आवाज निकाली, अरे और बारे, एरन और क्या। उसके बाद ये इतनी जोर से रोई, कौन, छैलगढ़ी। आप में ज्यादातर शादीशुदा हैं आप में से, आप जानते हैं आप सर, इतनी तगड़ा बगल बगल वाले सुन लेते हैं चिल्लाएगी जो है ना तो सर इतनी जोर से रोई कि पीपल के सारे मोर उड़ गए। कौन, तो हो गया पीपल पन्ना। कौन सा पन्ना, बोलो पीपल पन्ना। मोर कहा के उड़े, मोर उड़े थे ना, तो मोर कवर। कौन सा कवर, बोलो मोर कवर, बोलो मोर कवर। लिखो तो सर, लिखो, ये यहां तक लिखो, फिर बताऊंगा और आगे। यहां तक का याद हो जाना चाहिए सर पूरा, इतना धीरे लिखना है, इतना धीरे समझ समझ के कि यहां तक का पूरा याद हो जाए। ओके क्या सर, ये भी लिखो, टोटी फूल कर्ण फूल। ओके क्या, झुमका वाली लड़की खोया क्या था, तेज बोलो, बुचारिया, सुरलिया, छेलकड़ी, एरनहार, ये बताओ इसमें से आरएस में इस बार कौन सा क्वेश्चन आया था। टोटी, कौन सा, टोटी फूल लिख लिया। आभूषण पूरे, आभूषण पूरे सर, आभूषण पूरे। और मेरा मेरा विश्वास है आपको, कल मैंने पेपर भेज दिया था, उसमें पूरे क्वेश्चन कराओगे आप, पूरे क्वेश्चन करके और अपना स्कोर मेरे को व्यक्तिगत रूप से मैसेज करोगे। सर ने मना किया था उसमें करने के लिए ना, व्यक्तिगत रूप से मैसेज करोगे मेरे को पूरा, और कोई डाउट आए तो वो करोगे। हेलो, तेज बोलना, चिल्लाना है। दांत, दांत के आभूषण कौन कौन से हैं, तेज बोलो। चुप, और फिर कौन सी, कौन सा है, कमर के आभूषण, किसके आभूषण, कमर के आभूषण कौन कौन से थे, तगड़ी और, तगड़ी और, फिर किसके आभूषण है, शीश के आभूषण कौन कौन से हैं, गोफन और, गोफन और, उसके बाद कौन से आभूषण थे, किसके, नाक के आभूषणों में, क्लियर क्या। अब अपन ऐसी बात करेंगे थोड़ी देर, है ना, थोड़ी देर स्टॉप राइटिंग, अपन ऐसी बात करेंगे।
ऐसे आप ऐसे सोचो, हम पढ़ रहे हैं सर। देखो सर, राजस्थान में जो अधिकतम जनजाति है, बताओ कहां हो सकती है? राजस्थान में जो अधिकतम जनजाति है वो उदयपुर में है सर। कहां पर है यार? इसमें तुम्हारा कोई कंप्यूटर के क्वेश्चन थोड़ी है, बहुत सरल बात है कि सर राजस्थान में जो अधिकतम जनजाति है वो कहां पर है? उदयपुर में। सर कितनी सी इजी बात है। और सर प्रतिशत के हिसाब से, किसके हिसाब से? सबसे ज्यादा जो जनजाति है वो बांसवाड़ा में है। कहां पर है? कहां पर है? दो चीज मैंने पढ़ी सर। अगर क्लास कोई बच्चा ये सोच के जाएगा राजस्थान जीके को कि मैं घर पढ़ूंगा तो जिंदगी भी याद नहीं होनी इसको। कितने सारे सब्जेक्ट हैं? सब ज्यादा जनजाति कहां है? उधर। कहां पर है? प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम बीकानेर, सबसे कम। और प्रतिशत के हिसाब से नागौर। क्या? चार कंसेप्ट मुझे क्लियर हो गए। कमर सीधी कर। सबसे ज्यादा जनजाति उदयपुर, सबसे ज्यादा जनजाति प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम, सबसे कम। और प्रतिशत के हिसाब से सर जितना बोलेगा उतना याद होगा सर। जितना जितना तेज चिल्लाएगा ना उतना। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम। और प्रतिशत के हिसाब से ओके। क्या लिखो? राजस्थान में जनजातियां। राजस्थान में जनजातियां लिखो। अधिकतम जनजाति, अधिकतम जनजाति कौन? जनजाति अधिकतम जनजाति, अधिकतम जनजाति कौन? जनजाति अधिकतम जनजाति कहां है? उदयपुर, उदयपुर। लिखो प्रतिशत के हिसाब से कहां है? बांसवाड़ा। ऐसे बोला भाई, गुड। ऐसे बोलोगे तो बांसवाड़ा। सबसे कम, सबसे कम बीकानेर। और प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से नागौर। अपने मन से कोई किताब तू खरीद लाया, कोई गाइड तूने खरीद ली, कोई यूट्यूब चैनल देख लिया, तो तू दोबारा तैयारी के लिए तैयार कर लेना। तेरा मन करता है कि अंदर जैसे ज्यादा छोटी छोटी तेरे हो कि भाई मेरे को सर पढ़ना ही अलग से राजस्थान जीके के लिए। वैसे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं याद कराऊंगा। 1000 पन्ने, 2000 प्रश्न, 2000 प्रश्न। आज की इसको रिकॉर्डिंग हो रही है। 2000 प्रश्न मैं तुझको कंटेस्ट करा के भेजूंगा यहाँ से, तू क्लास में आएगा तो 2000 प्रश्न तुझे कंटेस्ट होंगे। 2000 प्रश्न। कितने प्रश्न? 2000 प्रश्न में तुझे कंटेस्ट करा के भेजूंगा यहाँ से। फिर भी तेरा मन करता है कि तुम्हें और पढ़ूं, तो सर 9 से 12 तक की राजस्थान अध्ययन की बुक आती है, वो गवर्नमेंट की बुक है, वो पढ़नी है। वो वैसे तेरे पास पढ़ने के लिए इतना टाइम ही नहीं है कि तू इतना पढ़ सके, तो तू व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग यूज करेगा। तो सर इतना तू क्लास में बस कॉन्सेंट्रेट रहे, है ना। सबसे सबसे बोल रहा हूं मैं, सबसे। कंजर। क्या? कंजर जनजाति पढ़ रहे हैं। कंजर सबसे पहले बोर्ड पे ना, कंजर जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कानन प्लस 4। कानन प्लस, कानन प्लस 4 का मतलब है जंगल में विचरण करने वाली। जंगल में, जंगल में विचरण करने वाली जो जाति है वो उसको कहते हैं कंजर। क्या? कंजर जनजाति। क्लियर? क्या? कंजर जनजाति का जो मुख्य क्षेत्र है, सबसे ज्यादा कंजर जनजाति पाई जाती है, मैं फर्स्ट हूं कि तुम्हारी लाइफ में? मुझसे पहले कोई नहीं आया। हाड़ौती में कहां पाई जाती है? सबसे ज्यादा कंजर जनजाति कहां पाई जाती है? और कंजर जनजाति का जो मुख्य काम है वो है, मुख्य व्यवसाय। बिल्कुल सही बोलो सर, बोलो ना यार। चोरी करना। क्या करना? अपराध करना। क्या करना? बहुत जबरदस्त। अपराध करना। क्या करना? कंजर जनजाति शाब्दिक अर्थ है कानन प्लस 4, जंगल में विचरण करने वाली, जंगल में विचरण करने वाली। और मुख्य क्षेत्र है हाड़ौती। मुख्य क्षेत्र क्या है? मुख्य क्षेत्र क्या है? और इनका व्यवसाय क्या है? क्या करना? इनका मुख्य व्यवसाय अपराध करना, चोरी करना। किसका? कंजर जनजाति का। और जब ये चोरी करते हैं, क्या करते हैं?
चोरी करते हैं तो ये आशीर्वाद लेके जाते हैं देवी देवता का। हर आदमी का अपना अपना प्रोफेशन है। पेपर चोरी करोगे तो उसका भी अलग प्रोफेशन है। क्लियर क्या? उनकी तो बेचारों की जनजाति है सर। तो ये जो आशीर्वाद लेके जाती है कंजर जनजाति, आशीर्वाद लेके जाती है। क्या लेके जाती है? आशीर्वाद लेके जाती है। और जब ये आशीर्वाद लेके जाती है, सर लिखना नहीं कुछ भी सर अभी। आशीर्वाद लेने को कहते हैं पाती मांगना। क्या मांगना? जो ये आशीर्वाद लेके जाती है उसको कहते हैं पाती मांगना। क्या मांगना? पाती मांगना कहते हैं उसको। आशीर्वाद लेके जाती है जिसको पाती मांगना कहते हैं। इनके मुख्य देवताएं अलग अलग। एक तो है जोगणिया माता। कौन सी माता? कंजरों की कुलदेवी है जोगणिया माता। कौन सी माता? कौन सी माता? सर जोगणिया माता के लिए कहते हैं कंजरों की कुलदेवी है जोगणिया माता। जब जैसे कोई कंजर जनजाति का कोई आदमी है, उसको पुलिस ले जा रही है पकड़ के। जोगणिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में। जोगणिया माता का मंदिर कहां है? जोगणिया माता का मंदिर भीलवाड़ा है। कंजर जनजाति का कोई व्यक्ति है जिसको पुलिस ले जा रही है पकड़ के। और वो क्या, जैसे रास्ते में कहता है कि मेरे को दर्शन करना है। मेरे क्या करना है? दर्शन करने। तो ऐसा ऐसी मान्यता है सर कि जब वो जोगणिया माता के हाथ जोड़ेगा तो हथकड़ी खुल जाएगी। क्या खुल जाएगी? हथकड़ी खुल जाएगी। क्लियर क्या? सर ने बताया था बसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब भगवान आपको, सर सॉरी मैं भूल गया, बसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली जो बसंत पंचमी है उस टाइम तक आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाए और आप ज्वाइनिंग ले चुके हो। क्लियर? तो सर बसंत पंचमी के दिन मैं आपको बता रहा हूं कि कंजरों के घरों में भी और मंदिरों में भी, घरों में भी और मंदिरों में भी सर पीछे क्या होती है? कितने प्यारे बच्चे। मेरे को ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जिनको पहले से कुछ नहीं पता होता है ना। उनको पढ़ाने का अलग मजा होता है सर। अब इनके घरों में पीछे खिड़कियां होती हैं। क्या होती हैं? खिड़कियां होती हैं। मंदिरों में खिड़कियां होती हैं। क्यों होती है खिड़की? भागने के लिए। किसके लिए? लेकिन आप नए नए लड़के जो पुलिस मारे वो भी कौन राजस्थान जी के पढ़ गए हैं तो वो खिड़की पे ही खड़े होते हैं। खड़े होते हैं, पहले खिड़की पे खड़े होते हैं। तो सर खिड़की होती है तो एक तो इनका मंदिर हो गया जोगणिया माता। कौन सा माता? जोगणिया माता। एक अपना इंटरनेशनल जो देवता है वो भी इनका आराध्य देव है, वो भी इनकी मदद करता है। बताओ इंटरनेशनल देवता कौन सा है? इंटरनेशनल देवता हनुमान जी श्रीलंका चले गए थे ना। इंटरनेशनल देवता कौन सा देवता है? तो सर हनुमान जी मदद करता है इनकी। एक चौथ माता। कौन सी माता? नंबर 1 कौन सी माता होगी? ऐसे सर एंजॉय, दिमाग को रिलैक्स देकर पढ़ोगे सर, जब जब याद होगा सर। अब घर की टेंशन लोगे, भाभी जी टेंशन में, वहां बच्चों का क्या होगा, तो सर वो तो चीजें होंगी नहीं सर। मैं बताऊंगा आपको, घर की एकदम रिलैक्स होके एंजॉय के साथ पढ़ना है सर कि मजा आ रहा है। इसमें क्यों कौन से फारसी का आंक है यार? बोलो जोगणिया माता। कौन सी माता? जोगणिया माता हो गया। नंबर 2 हनुमान जी। हनुमान जी हो गया। हनुमान जी कौन सा जी? नंबर 3 चौथ माता। कौन सी माता? चौथ माता हो गई। फिर हो गई रक्तदंती माता। कौन सी माता? रक्तदंती माता। कौन सी माता? कौन सी माता? कानन शब्द का कंजर शब्द का शाब्दिक अर्थ कानन प्लस कौन से जिले कहां पाई जाती है सबसे ज्यादा? हाड़ौती। मुख्य व्यवसाय क्या है? मुख्य व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय। और उसके बाद आशीर्वाद लेके जाते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इनके 4 देवता हैं। कंजर जनजाति के 4 देवता हैं। कितने देवता हैं? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 रक्तदंती में। लिखो तो सर मेरी बात तो सुनो सर। एक आदिम जनजाति के लोग हैं सर, सुनो एक बात थोड़ा सा और। आदिम जनजाति के लोग हैं ये। कौन? कंजर जनजाति के, आदिम जनजाति के लोग हैं ये। तो ये क्या करते हैं? ड्रिंक करते हैं। क्या करते हैं? अपन सब करते हैं, सब करते हैं। अच्छा, तो ये क्या आदिम जनजाति के लोग हैं तो ड्रिंक करते हैं? क्या करते हैं? और मैडम आप ये बात तो बताओगी कि आदमी पी के कभी झूठ नहीं बोलता। पी के कभी, पता है ना आपको, पी के कभी झूठ नहीं बोलता। पी के कभी झूठ, अरे खुद नहीं पीते, देखा तो है ना पड़ोसियों को, किसी को देखा तो है ना ड्रिंक करते हुए। पी के कभी झूठ नहीं बोलता। तो ये जो कंजर जनजाति है, ये हाकम जी का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलती। किसका प्याला? धुआं उठ जाएगा। पेपर कल देखा हो 2019 आईए का जो पेपर आया था, वो पेपर का स्तर लेवल देखा आपने? आरएस कुछ नहीं है, वो इस लेवल का पेपर आने वाला है सर।
क्लास क्लास में याद नहीं हुआ तो ये बहुत जबरदस्त है ये मामला। हाकम जी का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। किसका प्याला पीकर? हाकम जी का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। हाकम जी का प्याला पीकर कभी क्या नहीं पीते? कौन कौन कौन? कंजर जंजात ड्रिंक करते हैं और हाकम जी का प्याला पीकर क्या क्या नहीं पीते? आप चुप रहना एक बार। जब जब ड्रिंक करते हैं तो उसके साथ क्या लेते हैं अपना? और चकना था। चकना। तो चकने में खाएंगे मोर का मांस। किसका मांस खाते हैं? बसंत पंचमी के दिन गुरुजी ने बताया था कि जो कंजर जनजाति के लोग हैं वो जब हाकम जी का प्याला पीते हैं। किसका प्याला पीते हैं? और हाकम जी के प्याले के साथ वो किसका मांस खाते हैं? मोर का मांस खाते हैं। किसका मांस खाते हैं? कौन 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 कौन? कंजर जनजाति। कंजर जनजाति का जो मुखिया होता है, मैं लिखाऊंगा, भगवान कसम लिखाऊंगा मैं। क्लियर क्या? कंजर जनजाति के जो लोग हैं, कंजर जनजाति के जो उनके उनका जो मुखिया है, कंजर जनजाति का जो मुखिया है, मुखिया को क्या कहेंगे? कंजर जनजाति के मुखिया को क्या कहेंगे? मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है मेरे को यार। ऐसे बच्चे जो पहली, मेरे को बहुत ऐसी किस्मत से मिलते हैं जिनकी जिंदगी में कोई नहीं आया हो पहले। इनके मुखिया को कहते हैं पटेल। क्या बोलते हैं? कंजर जनजाति का जो मुखिया होता है उसको उसको कहते हैं पटेल। क्या बोलते हैं? और सर आपने जैसे कोई आदमी मर गया तो उसके मुंह में क्या डालते हैं? सोना। सही सही, सबका अलग अलग कल्चर। सोना डालते हैं, थोड़ा चांदी, गोल्ड। गलत। आप कहां के हो? अलग अलग कल्चर है सबका। आपके आपके जैसे सोने क्या, जैसे सोने का आभूषण डाल देते हैं क्या? या छोटा चलते हैं? अच्छा अच्छा, छोटा चलते हैं। कहां से आप? सीकर से। आप सर? महुआ साइड। हाँ, अपना सबके अलग अलग कल्चर है। आपके 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 क्या डालते? पता नहीं। सोना डालते हैं। क्या डालते हैं? डालते क्या है मुंह में आज? है गंगा जल। क्या? सबके अलग अलग कल्चर। शेखावटी के लोग बहुत पैसे वाले सर। तो सर गंगा जल क्या डालते हैं? लेकिन इनके डालते हैं शराब की बूंदें। शराब की। शराब की। किनके? क्लियर? के आदमी कम से कम मरे तो सुख से यार। और इनके सर इंपॉर्टेंट बात है, इनके आदमी को क्या नहीं करते? जलाते नहीं। क्या करते हैं? दफनाते हैं। क्या करते हैं? दफनाते हैं। ओके क्या? ऐसे पढ़ना है सर, ऐसे घर रोड लिख नहीं है। कंजर जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या है? कानन प्लस कानन प्लस कानन प्लस कानन प्लस। सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? कहां पाई जाती है? कहां पाई जाती है? और हाड़ौती में मुख्य काम क्या है? क्या करना? चोरी करना। उसके बाद आशीर्वाद। आशीर्वाद लेने क्या कहते हैं? बोलो। आशीर्वाद लेने क्या कहते हैं? और उसके बाद चार मंदिर, चार चार देवता। कौन? नंबर वन, नंबर टू, नंबर। ओके क्या? उसके बाद हाकम जी का प्याला। किसका प्याला? हाकम जी का। लिखो तो, लिखो कंजर शब्द का शाब्दिक अर्थ है। नहीं, नहीं ऐसे लिखो। कंजर शब्द कानन प्लस चार, कानन प्लस चार, कानन प्लस चार शब्दों के मेल से बना है। शब्दों के मेल से बना है जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करना। जंगल में क्या करना? नीचे लिखो अगलेन में एरो बना के। मुख्य क्षेत्र। मुख्य क्षेत्र लिखो हाड़ौती। आगे लिखो मुख्य व्यवसाय। मुख्य व्यवसाय। मुख्य व्यवसाय क्या है? अपराध करना लिख लो आप, है ना? अपराध करना। मुख्य व्यवसाय अपराध करना। फास्ट बोल रहा हूँ थोड़ा? फास्ट, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ थोड़ा। आगे लिखो आशीर्वाद लेना। आशीर्वाद को क्या कहते हैं? आशीर्वाद को ऐसे लिखना, आशीर्वाद पाती मांगना।
आशीर्वाद पाती मांगना। आशीर्वाद क्या कहते हैं? आगे लिखो नेक्स्ट। मुख्य देवता, मुख्य देवी देवता, मुख्य देवी देवता। जोगणिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में है। हनुमान जी का मंदिर चौथ माता और रक्तदंती माता। बताओ सर नेक्स्ट। हेलो, आपको बताना किसका प्याला पी के कभी झूठ नहीं बोलते? हाकम जी का। कौन सा? लिखो, हाकम जी का प्याला पीकर मैं दिखा रहा हूं। कंजर जनजाति के लोग, कंजर जनजाति के लोग हाकम जी का, किसका सर? हाकम जी का प्याला पीकर, हाकम जी का प्याला पीकर, किसका प्याला पीकर? हाकम जी का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। आगे बताओ किसका मांस खाते हैं? मोर का मांस खाते हैं, मोर का मांस खाते हैं। आगे लिखो, मुखिया को पटेल कहते हैं, मुखिया को पटेल कहते हैं। लिखो, मरणासन व्यक्ति के मुंह में, मृत व्यक्ति के मुंह में क्या डालते हैं बेटा? शराब की बूंदें डालते हैं। आगे लिखो, मृत व्यक्ति को दफनाते हैं। ऐसा कोई बच्चे स्टूडेंट है जिसको यहां तक याद हो गया? यहां तक याद हो गया जो कंजर याद याद हो गया कंजर? एक बार पढ़ो बेटा मन में, दो दो एक मिनट। सर कोई डाउट हो तो सर पूछना है बार बार। मेरे को जेठ थोड़ी लगता हूं तुम्हारा, मैं जेठ थोड़ी लगता हूं तुम्हारा। पूछना है तीन तीन चार चार बार, है ना? पैसे लगे हैं सर। ओके क्या? कंजर जनजाति का शाब्दिक अर्थ जंगल में विचरण करना, जंगल में। उसके बाद क्या था? मुख्य क्षेत्र, मुख्य क्षेत्र, मुख्य क्षेत्र। मुख्य व्यवसाय क्या है? क्या करना? मुख्य व्यवसाय क्या है? मुख्य व्यवसाय। और बिना देखे बोल रहा हूं ना। उसके बाद पाती मांगना कहते हैं आशीर्वाद लेने को। फिर जोगणिया माता, कौन सी माता? नंबर टू, नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ। अच्छा, आपका नाम क्या है सर जी? मनु सर। राजस्थान में एक जनजाति ऐसी है जो इतनी संकटग्रस्त है, हम 30-35 परिवार ही बचे हैं बस। कितने परिवार बचे हैं? और वो जनजाति है कथौड़ी। कौन सी है सर? लिखना नहीं है? कथौड़ी जो जनजाति है वो महाराष्ट्र से आई है। कहां से आई है? महाराष्ट्र से आई है। कथौड़ी जो जनजाति है वो कहां आई है? महाराष्ट्र से आई है कथौड़ी जनजाति। और राजस्थान में उदयपुर में रहती है। कहां रहती है?
कौन जनजाति? कथोड़ी जनजाति राजस्थान में कहा रहती है? शराब अधिक पीती है। शराब कौन सी? सबसे तगड़ी बात देखो आप, इसमें मजा आएगा। कथोड़ी जनजाति बहुत संकटग्रस्त है, 30-35 परिवार बचे हैं। राजस्थान में कहा जाइए? उदयपुर में आइए, महाराष्ट्र से। कहां से? कितनी सिंपल सोई जी। और जब वहां से वहां आई है, कहां से कहां आई है? 30-35 परिवार संकटग्रस्त जनजाति। क्वेश्चन नंबर 3 इस बार कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में, राजस्थान की संकटग्रस्त जनजाति कौन सी है? कथोड़ी। क्लियर? अब सर जब वहां से आई है, कहां से? शराब अधिक पीती है। शराब पी लेती कोई बात नहीं थी, लेकिन वो लोग क्यों कहते हैं ना कि पाश्चात्य कल्चर से ये चीजें हमारे देश में आई हैं। हम बाप हैं दुनिया के, हम सीखने जाएंगे किसी से? हम विश्व गुरु हैं क्या है? हमारे कथोड़ी जनजाति के जो लोग हैं उसमें पति पत्नी दोनों मिलके साथ में क्या करते हैं? शराब पीते हैं। क्या पीते हैं? क्या पीते हैं? यूं कहते हैं वेस्टर्न कल्चर है क्या है? हमसे सीखे हैं वो, हमारी जनजाति लोगों से वेस्टर्न कल्चर। हम बाप हैं दुनिया के, पति पत्नी दोनों मिलकर क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। उसके बाद उसमें क्या लेते हैं बताओ? उसमें क्या बोलते हैं? चखना। बोला करो चखना। चखने में क्या खाते हैं बताओ? बंदर का मांस खाते हैं। किसका मांस खाते हैं? जनजाति, तभी तो जनजाति है ना सर। क्लियर? क्या बंदर का? ओके क्या? उसके बाद इसकी जो महिलाएं, कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं हैं, वो क्या नहीं करती? क्या नहीं पीती? आभूषण नहीं पहनती। आभूषण फिर क्या करती हैं? बिल्कुल सही बोल रही हो। बोलो, तेज बोलोगे तभी तो आईपीएस बनोगी। सीकर की लड़की आईपीएस बननी चाहिए। बताओ तेज बोल, क्या करती है फिर? आभूषण नहीं, वो नहीं पहनती था, आभूषण नहीं पहनती था। जो अभी चल रहा है लेटेस्ट में, टैटू। क्या टैटू बनवाती है? क्या बनवाती है? टैटू बनवाती। क्या बनवाती है? कितनी सिंपल बात है, कितना सरल सब्जेक्ट है यार। वो हमको नौकरी दे रहा है, कितना सरल सब्जेक्ट है। क्लियर? क्या? और हमको पता होना चाहिए सर हम राजस्थान के आदमी है। ये केवल इसको इस भावना से मत पढ़ो, इस मतलब से मत पढ़ो कि हम वो पढ़ रहे हैं, एग्जाम देंगे। हमको पता होना चाहिए हमारे राजस्थान की जनजाति है कथोड़ी जनजाति, जो एकदम लुप्त प्राय होने वाली है। इसके केवल 30-35 परिवार हैं। महाराष्ट्र से आई है, उदयपुर में रह रही है। उदयपुर में पति पत्नी दोनों मिलकर साथ में शराब पी रहे हैं। झोंपड़ी के बाहर, झोंपड़ी के जो बहुत अच्छा वो होता है माहौल सर, झोंपड़ी के बाहर दोनों बैठ के, जैसे गोवा वाला। कौन सा वाला? गोवा। क्लियर? क्या? उसके बाद बंदर का मांस खाते हैं। बंदर क्या कहते हैं? मां। एक टफ चीज आ गई, एक टफ चीज आ गई सर। बोलो भारी कंसारी। बोल लेगा तेज जब तो याद हो जाएगा। नहीं वो धरोहर पढ़ना है इतनी मोटी। बोलो भारी कंसारी। भारी कंसारी। टाइम भी हो गया क्या शायद? हाँ। बोलो भारी कंसारी गांव वैद्य डूंगर। गांव वैद्य डूंगर। एक बार बोलो, बोलो भारी कंसारी गांव वैद्य डूंगर। देखो एक बार और, भारी कंसारी गांव वैद्य डूंगर। एक तो है भारी माता। कौन सी माता? बोलो भारी माता, कंसारी माता, गाम देवता, गामदेव, वाद्य देव, वाद्य, वाद्य लिख लो इसको। वाद्य क्या? वाद्य यंत्र भी तो है ना। गाम वाद्य है, और डूंगर से डूंगर देव। कौन सा देव? ये थोड़ा मामला टफ था इसमें। बोलो भारी कंसारी गाम वाद्य डूंगर। कौन सा देव? भारी माता। कौन सी माता? और कौन सा देव? और डूंगर। कौन सा देव? ये किसकी किसके लोक देवता हैं? कथोड़ी जनजाति। कौन जनजाति के? उसके बाद महाराष्ट्र से आई है। कहां से आई है? और खैर से कत्था बनाती है। खैर से क्या बनाती है? ये क्या नहीं पीते बताओ? क्या नहीं पीते ये? दूध नहीं पीते। दूध। ये लड़का गृह मंत्री बनेगा देश का, मैं बता रहा हूं आपको। लिखो आप, कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी लिखो, कथोड़ी जनजाति।
कथौड़ी कौन सी? कथौड़ी। सर एक भी दिन आपने क्लास मिस कर दी, मैं बता रहा हूं, मेरे को नहीं पता टेक्निकल में क्या होता है, मेरे को नहीं पता सर। मैं बता रहा हूं, एक भी दिन सिंगल दिन आप क्लास में नहीं आए, एक दिन क्लास छोड़ दी, तो आप मान लो कि मेरा हो गया काम। मैं अब अगली बार तैयार कर रहा हूं, अगली बार की जैसे आज क्लास में नहीं आया, जो दो जनजाति पढ़ा दी, अब अगली उसको तो आएगी नहीं, तीसरी चौथी दूसरी तीसरी जुड़ी हुई है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस पे पूरी बात टिकी हुई है। किस पे? कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस जब आएगा जब रेगुलर क्लास में आएंगे। इसको तुम 10 दिन में याद नहीं कर सकते जनजाति को कॉपी किताब से। दो जनजातियों को 10 दिन लगा दो किताब से याद करने में। याद क्लास क्लास में होगी, माहौल से याद होती है। बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ ले, ऑनलाइन ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखो सर कि क्लास में आना है, एक भी दिन क्लास छोड़नी नहीं है, बीच में मिस नहीं करनी है। लिखो कथौड़ी जनजाति, कथौड़ी जनजाति कौन जनजाति? महाराष्ट्र से महाराष्ट्र से उदयपुर आई है। मेरी लास्ट क्लास है क्या सर? ये लास्ट क्लास है क्या? महाराष्ट्र से उदयपुर आई है तथा ये राजस्थान, अगले लाइन में एरो बना के, कथौड़ी जनजाति राजस्थान की, कथौड़ी जनजाति राजस्थान की संकटग्रस्त, कथौड़ी जनजाति राजस्थान की संकटग्रस्त, कौन सी ग्रस्त? संकटग्रस्त जनजाति है, संकटग्रस्त जनजाति है जो खैर से कत्था बनाती है, खैर से, खैर के वृक्ष से कत्था बनाती है। खैर के वृक्ष से क्या बनाती है? कत्था बनाती है। कत्था, कत्था लिखा ना, खैर के वृक्ष से कत्था बनाती है। आगे लिखो, लिखो अगला, कथौड़ी जनजाति, कौन जनजाति? कथौड़ी जनजाति क्या नहीं पीती? दूध नहीं पीती। ऐसे लिखे 30-35 परिवार बचे हैं, दूध नहीं पीती। कथौड़ी जनजाति क्या नहीं पीती? इंग्लिश मीडियम से सर? इंग्लिश मीडियम, अच्छा। दूध नहीं पीती, क्या नहीं पीती? आगे लिखो, कथौड़ी जनजाति के, कथौड़ी जनजाति के राजस्थान में, कथौड़ी जनजाति के राजस्थान में 30-35 परिवार ही, कितने परिवार ही? 30-35 परिवार ही शेष बचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर।